साथियों नमस्कार। हाजिर है एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ में, जिसका शीर्षक है जब जागे तभी सवेरा। एक समय की बात है, बीकानेर गांव में श्यामू नामक व्यक्ति रहता था। गांव में आपसी भाईचारा और प्रेम भाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए वहां के सभी समाज के लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहते थे। श्यामू नामक व्यक्ति अधेड़ उम्र होने के कारण नंबरदार अंकल के नाम से पहचाने जाते थे। सभी उनका आदर सत्कार और मान सम्मान करते थे। लंबड़दार अंकल का छोटा सा मकान गांव के चौराहे पर था। घर के आंगन में आम का एक बहुत पुराना पेड़ था, जिनके फल गांव के बच्चे बूढ़े जवान सभी खाते थे। लंबड़दार अंकल का स्वभाव कुछ इस प्रकार था कि वे बच्चों को कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे। श्यामू चाचा हर साल बारिश के मौसम में जब आम पक जाते थे तो गांव के सभी बच्चों को विशेष तौर पर आम की दावत दिया करते थे। किसी कारण से पिछले 2 वर्षों से यह परंपरा टूट गई थी। बच्चे श्यामू चाचा की इस बात पर बहुत नाराज रहने लगे थे, परंतु वे कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि श्यामू चाचा का रौब भी बच्चों पर कम नहीं था। पहले साल तो बच्चे उनकी इस हरकत पर कि श्यामू चाचा ने एक बार उनको आम की दावत नहीं दी, आम की फसल बर्बाद कर गए। लेकिन दूसरे साल जब आम के पेड़ पर बोर आया और अमियाँ छोटी छोटी बनने लगी, तो बच्चों ने देखा कि श्यामू चाचा आज घर पर नहीं है। तब सब बच्चों ने मिलकर आम के पेड़ पर पथराव कर दिया। उनकी सारी अमियाँ झाड़ दी। अमियाँ उठा उठा कर बच्चे अपने घर ले गए। कुछ ने खाई और कुछ ने बर्बाद कर दी। श्यामू चाचा को जब इस बात का पता चला तो इन्हें गुस्सा तो बहुत आया, मगर वे अपने गुस्से पर नियंत्रण कर गए। परंतु फिर वे किसी अच्छे से मौके की तलाश में रहने लगे। फिर तीसरे साल आम का मौसम आया। श्यामू चाचा ने अपने पेड़ के आमों के अलावा कुछ आम बाजार से भी मंगवाए और फिर गांव में ऐलान कर दिया, आज पूरे गांव के बच्चों की उनके घर पर आम की दावत है। इस ऐलान को सुनकर बच्चे बड़े खुश हुए, लेकिन वे जितना खुश थे उससे कहीं ज़्यादा हैरान भी थे। उस दिन हल्की वर्षा हो रही थी। कुछ बच्चे तो डर के मारे गए ही नहीं और कुछ इस डर के मारे चले गए कि कहीं श्यामू चाचा उनके न जाने पर नाराज़ न हो जाएं। फिर भी गांव के लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे श्यामू चाचा के घर आम की दावत पर उपस्थित हो गए। हल्की हल्की वर्षा हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे बड़े आनंद से आम खा रहे थे। जब आम समाप्त हो गए और बच्चों को अंगड़ाई आने लगी तो अचानक एक बच्चे की नज़र श्यामू चाचा के घर के कोने की तरफ गई, जहां छप्पर में एक बहुत बड़ा किसी वस्तु का ढेर कपड़े से ढका हुआ था। उस बच्चे ने यह बात अन्य बच्चों को इशारे से बताई। तब अंत में एक बच्चे ने डरते हुए श्यामू चाचा से पूछ ही लिया, चाचा जी, इस ढेर में आपने किसके लिए क्या छुपा रखा है? श्यामू चाचा उस बच्चे की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उन्होंने अपनी पिछली गलती पर बच्चों के सामने पश्चाताप किया। फिर वे बोले, सुनो बच्चों, आम तो तुम्हें हर साल मिलेंगे ही, लेकिन अगर तुम मेरे मरने के बाद भी आम खाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। चाचा उठकर छप्पर में बने ढेर की ओर चल पड़े। बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। चाचा ने ढेर के ऊपर से कपड़ा उठाया और बच्चों से कहा, बच्चों, अपने दोनों हाथों में भरकर जितने भी आम ले जा सको ले जाओ। बच्चों ने खुशी खुशी ढेर से आम उठाकर अपने दोनों हाथों में ले लिए। उनकी खुशी को देखकर श्यामू चाचा की आंखों में आंसू छलक आए। वे बोले, सुनो बच्चों, अपने अपने घर जाकर इन आमों को खाओ और इनकी गुठलियों को अपने घरों में और पूरे गांव में बो दो। और आम के लिए कितने दिनों तक इंतजार करना होगा? बच्चों के बीच से एक धीमा स्वर उभरा, परंतु उस धीमी आवाज़ को श्यामू चाचा ने सुन लिया था। तब उन्होंने जाते हुए बच्चों को रोका और अपने बेटे के कंधों पर हाथ रखकर बोले, जब तक तुम्हारे बोए गए पेड़ों पर आम आए तब तक तुम हमारे पेड़ से हर साल आम खाना। मेरा बेटा तो यहीं पर तुम्हारे बीच रहेगा। यह तुम्हें हर साल अपने पेड़ के आम इसी तरह खिलाएगा। फिर जब तुम्हारे पेड़ों पर फल आने लगे तो तुम जिंदगी भर अपने पेड़ों से आम खाना। श्यामू चाचा की यह बात सुनकर बच्चे खुश हो गए। वे हल्ला गुल्ला करते हुए उनके घर से बाहर निकल गए। कुछ बच्चों ने श्यामू चाचा जिंदाबाद के नारे लगाए और फिर अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए। भाइयों और बहनों, इस प्रेरक प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि परोपकारी व्यक्ति का स्वभाव कुछ समय के लिए सो जाए
तो जल्दी पुनः जाग जाता है। स्वभाव से मजबूर आदमी अपने स्वभाव को त्याग नहीं पाता। जैसे श्यामू चाचा ने बच्चों को इस बात की भी सीख दी कि यदि तुम भविष्य में सुखी रहना चाहते हो तो उसके लिए आज से ही प्रयास शुरू कर दो। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा काम करना है तो आज से ही उसकी शुरुआत करें। साथियों, कबीरदास जी ने भी एक दोहे के माध्यम से कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।